नमस्कार। हमारी खास पेशकश अवध में राम आएंगे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह जैसे जैसे निकट आ रहा है वैसे वैसे हर तरफ उल्लास का वातावरण है। आज दूसरे दिन का अनुष्ठान चल रहा है। इस दौरान श्री राम लल्ला की मूर्ति को घुमाया गया है। अयोध्या में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। पूरा माहौल भक्तिमय है। कभी छावनी बनी अवधपुरी आज भक्तों के सैलाब की साक्षी बन रही है। कायाकल्प ऐसा कि अवधपुरी आज भारत की सांस्कृतिक राजधानी बन गई है। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों का परिणाम है कि आज अयोध्या त्रेता युग वाली अयोध्या बन गई है। कहते हैं कि 101 ईसा पूर्व उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने उजड़ चुकी रामकालीन अयोध्या को फिर से बसाया था। तब की अयोध्या 5 कोस में फैली थी। आज 21वीं सदी में एक बार फिर रामनगरी का ऐसा कायाकल्प हो रहा है जिसे देखकर त्रेता युग की याद आ रही है। मौजूदा बदलती अयोध्या के स्वरूप को लेकर संत समाज में खासा उत्साह है। जो पूजा संपन्न हुई, कल प्रायश्चित्त की पूजा संपन्न हुई। प्रायश्चित्त की पूजा में जो यजमान सारे राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में और न्यास के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, उनका क्षौर इत्यादि संस्कार हुआ, प्रायश्चित्त संस्कार हुआ और उसके पश्चात मूर्ति का संस्कार। मूर्ति को मंडप में प्राण प्रतिष्ठा योग्य होने के पूर्व उसमें जो टंकण आदि के दोष, यानी कि छेनी हथौड़ी से जो मूर्ति के संस्कार में जो दोष हैं उनको दूर करने के लिए मूर्ति को मृदा यानी मिट्टी, गोमय, दूध, गोमय यानी गोबर, गोमूत्र, भस्म और क्षीर यानी दूध, इन सब चीजों से मूर्ति का स्नान कराया गया। स्नान करने के बाद पूरे मूर्ति को शरीर में छिद्र आदि रोम छिद्रों को भरने के लिए शहद और घी इत्यादि लगा करके लेपन करके मूर्ति का वर्णभंग किया गया, यानी छिद्रों को बंद किया गया। और उसके पश्चात मूर्ति को एक दिव्य कलश का स्थापन करके जो मूर्तिकार हैं हमारे, उनके द्वारा उस मूर्ति को स्नान कराया गया और मूर्तिकार का पूजन करके उनका सम्मान किया गया। उसके बाद मूर्ति को यथासंभव जहां मंदिर प्रांगण में ले जाने की व्यवस्था आगे की गई है। सच में यह जो समय है, ऐसे लोग जिन्होंने सपने देखे थे, जिन्होंने लंबे काल तक संघर्ष किया था, उनके जीवन के लिए तो वह अवर्णनीय क्षण है। वास्तव में आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वत्व को पाने के लिए अकेले नहीं, पीढ़ियां जिनकी खप गई हो, जब वो चीज प्राप्त हो जाए तो कितनी प्रसन्नता हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि संपूर्ण पीढ़ी के त्याग, बलिदान, तपस्या का सुफल का क्षण है और यह क्षण भारत के गौरव की प्रतिष्ठापना का क्षण है। 1989 में आपने शिला रखी, आपको चुना गया। चुनने के पीछे क्या वजह रही उस समय? देखिए, मुझे लगता है प्रभु राम का जो जीवन है वह जीवन ही वह कारण होगा। राम ने बिखरे हुए समाज को एक सूत्र में जोड़ा था। राम ने उस काल में समाज के हारे हुए मन को संगठित करके उस समय के अजय प्रतापी रावण को परास्त किया था। जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि में राम भगवान के लिए मंदिर बन रहे हैं, ऐसे ही किष्किंधा में भी हनुमत जन्मभूमि में भी हनुमान जी के लिए मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होने वाले हैं। उसमें मंदिर में प्रतिष्ठित होने वाले उत्सव मूर्तियां, पूरा दरबार इस रथ में विराजमान है। ये रथ न केवल मंदिर की काम अपितु संपूर्ण भारत देश में 12 साल रथ यात्रा आयोजन किया। कश्मीर से लेकर, नेपाल से लेकर, गुजरात से लेकर पूरा भारत 12 साल भ्रमण करने वाले हैं। अभी तक 3 साल हो गया
अभी शिवरात्रि के लिए 3 साल संपन्न होने वाले हैं। हमारे खास कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान न्यासी शिव ओम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम मिश्रा जी, जैसे जैसे अयोध्या में नमस्कार, जैसे जैसे मिश्रा जी अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, चारों तरफ माहौल राममय हो चुका है, आपकी अनुभूति कैसी है? देखिए, अभी एक दिन हुआ है अयोध्या से मैं दिल्ली आया था, परंतु अब इतनी उत्सुकता हो रही है, वापस मैं दिल्ली जा ही रहा हूँ, मार्ग पर ही हूँ अभी मैं। और रही बात उत्सुकता की, तो उत्सुकता के विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे 500 से लेकर के 550 वर्षों तक का संघर्ष रहा है राम जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए, और आज इतना सुंदर क्षण आ चुका है हम सबके सामने 22 जनवरी का। और 22 जनवरी को 12:29:32 से 12:29:08 से 12:30:32 के बीच में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की भव्य, दिव्य और नव्य प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और इस उत्सव में देश के लगभग सभी अखाड़ों के संत, महंत, वैरागी, तपस्वी, सन्यासी सभी एकत्रित हो रहे हैं। तो देश के वरिष्ठ जनों के साथ सम्मिलित होकर के इस दिव्य कार्य में जो मतलब सौभाग्य हम सबका प्राप्त होने वाला है, शायद यह हमारे अनेकों जन्मों के पुण्योदय का फल है। और इसके लिए तीर्थ क्षेत्र के हमारे माननीय महासचिव जी, अध्यक्ष जी, सभी को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। मिश्रा जी, अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं, यज्ञ शुरू हो चुके हैं और तमाम संख्या में ऋषि, साधु, संत, मुनि पहुंच रहे हैं। इवन की अदर कंट्री की बात करें, अमेरिका से भी लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो अमेरिका की आपने बात की, तो विश्व हिंदू परिषद अमेरिका के माध्यम से अमेरिका, यूएसए के अंदर जितने भी मठ मंदिर हैं, इन सभी को एकत्रित करके अलग अलग मंदिरों में पूजन की अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। विशेष रूप से 22 जनवरी को जो भी हमारा कार्यक्रम रामलला के भव्य राम मंदिर के अंदर होने वाला है, इसे एलईडी डिस्प्ले के माध्यम से वहां पर रह रहे सनातन के अनुयायियों को दिखाया जाएगा, यहाँ की परंपराओं को दिखाया जाएगा और पुनः उनको भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ा जाएगा, उन्हें मठ मंदिरों के साथ जोड़ा जाएगा। और विशेष रूप से आपको एक बात बताएं मनप्रीत जी कि यह जो 15 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक का समय है, इस बीच भारत के सभी मंदिरों के अंदर एक अयोध्या के भव्य राम मंदिर का माहौल बनाया जा रहा है। आपको गली के एक एक बच्चे के मुख से जय श्री राम के नारे का उद्घोष मिलेगा। हर परिवार के अंदर अक्षत और चावल का वितरण किया गया है ताकि वह अपने घर में अयोध्या को महसूस कर सके, अनुभूति कर सके। और इतना दिव्य अनुभव मेरे ख्याल से इस कलयुग में पहली बार होने जा रहा है कि कंटिन्यू 7 दिन तक जिस प्रकार से पूजा अर्चना और एक भक्तिमय माहौल बनेगा, इससे जो ऊर्जा एकत्रित होगी यह अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। जी मिश्रा जी, 22 जनवरी के दिन राम आएंगे अयोध्या, काफ़ी ज़्यादा लोग उत्साहित हैं, पूरा देश अब 22 जनवरी का इंतज़ार कर रहा है। वहीं अब उस दिन को दिवाली के रूप में भी मनाया जाएगा। देखिए, राम जी तो कहीं गए ही नहीं थे, राम तो इस राष्ट्र के प्राण हैं, हम सबके घट घट में वासी हैं। बस राम जन्मभूमि का पुनर्निर्माण हुआ है और श्री विग्रह को एक नए रूप में, नए कलेवर के साथ वहां पर स्थापित किया जा रहा है, जिसका कारण यह है कि एक भव्य मूर्ति के रूप में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी विराजमान होंगे, तो हमारे जो सनातन के अनुयायी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जो भक्त हैं, वह उनका पूरे आनंद के साथ दर्शन लाभ ले सकते हैं। तो राम जी कहीं नहीं गए थे, राम जी तो वहीं थे, वहीं हैं और वहीं रहेंगे। बस
उनके श्री विग्रह का और मंदिर का पुनर्निर्माण है। तो ये एक उत्सव है और जब इतनी कठिन तपस्या के बाद वो आनंदित क्षण हम सबके बीच में आ रहा है तो मुझे लगता है कि भारत की वास्तविक दिवाली ही 22 जनवरी को होगी और घर घर में पटाखे फूटेंगे और लोग खुशियों से भजन के साथ में राममय वातावरण बना करके और हर घर में एक अयोध्या का निर्माण करेंगे और इस उत्सव में सम्मिलित होकर के इस धर्म लाभ को अपनाएंगे। मिश्रा जी लगातार बने रहेंगे, फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, चर्चा पर वापस लौटेंगे। मिश्रा जी, ये भी हम जानना यहाँ पर जरूर चाहेंगे, जिस तरीके से अब अयोध्या मंदिर को लेकर राजनीति भी हो रही है और विपक्षी इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? जी देखिए, यदि आप श्री रामचरितमानस को पढ़ेंगे या वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण को पढ़ेंगे तो उसमें एक पात्र आता है जिसका नाम होता है मंथरा जी। अब वो मंथरा का कार्य क्या होता है कि कुछ अच्छा तो वो कर नहीं सकती जी। तो जितना एक परिवार को बिगाड़ सके बस उसे बिगाड़ने का प्रयास करती है जी। और आज की राजनीतिक परिपाटी की अगर बात करें तो कुछ लोग पहले कह रहे थे कि हमें तो आमंत्रण ही नहीं मिला, हमें बुलाया नहीं जा रहा, हम कैसे आएंगे। और हम तो उनके इस बात का जवाब देना चाहते हैं कि यदि आप राम को अपना मानते हैं और आप एक सनातनी हैं, सनातन के गौरव का अनुभूति आपको है, तो आपको बिना बुलाए भी आना चाहिए, कोई वहां पर मना करने वाला नहीं है, यदि राम पर आप अपना अधिकार रखते हैं तो। और दूसरी बात, जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से उन्हें आमंत्रित किया गया तो तब वह फिर उसके बाद भी आने को मना कर रहे हैं कि हम नहीं आ पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये द्व्यर्थी राजनीति उन्हें धर्म के नाम पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में धर्म होना चाहिए परंतु धर्म के साथ राजनीति कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए एक चौपाई भी हनुमान चालीसा में लिखी गई है, जो मैं विशेष रूप से पिछले कुछ दिनों से इन्हीं राजनीतिज्ञों के लिए उपयोग कर रहा हूं, जो इस तरह से द्व्यर्थी राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं कि पहले तो आना नहीं चाहते और बहाना बनाते बुलाया नहीं गया, और जब बुलाया जाता है तो उसके बाद फिर नए बहाने होते हैं। तो इनके लिए विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि वो राम जन्मभूमि है, जहाँ की रक्षा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दूत हनुमान जी करते हैं, और हनुमान चालीसा में एक चौपाई इनके लिए विशेष रूप से है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इन्हें इस विषय पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जी पंडित जी, वहीं अगर बात करें राम मंदिर को लेकर, शंकराचार्य ने भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि अधूरे मंदिर में राम प्रतिष्ठा करना ये भी सही नहीं है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, परम पूज्य शंकराचार्य महाभाग जी सनातन धर्म के आधार स्तंभ है जी, और उनके विषय में त्रुटियां निकालने के लिए मैं शायद समर्थ नहीं हूं, अधिकारी नहीं हूं, परंतु कुछ सूचनाएं उन तक गलत पहुंची हैं, जिसके कारण उनकी तरफ से कुछ अगर टिप्पणियां आ रही हैं तो थोड़ा सा उन्हें इस विषय पर विचार करना चाहिए। वैसे प्राण प्रतिष्ठा करने के भी
कई प्रकार के कई अनेक प्रकार होते हैं जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखे गए हैं कि मूर्ति की जी। प्राण प्रतिष्ठा कब करनी चाहिए, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब करनी चाहिए और विशेष रूप से कुंभ की स्थापना कब करनी चाहिए। तो इनके सब अलग अलग नियम हैं और उन्हीं नियमों के अनुरूप देश के सर्वश्रेष्ठ पंडितों के माध्यम से मुहूर्त निकाल करके इस 80 सेकंड के मुहूर्त के बीच में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जब सॉरी जो विवादित ढांचा था उसे तोड़ने का कोई मुहूर्त नहीं बनाया गया था। तो राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भी कोई इस तरह के विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, परंतु अभिजीत मुहूर्त 80 सेकंड का जो हमारे यहाँ इस 22 जनवरी के अंदर है, यह पिछले 3 साल में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। नहीं तो 2026 में इस मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करनी पड़ती और हमारे सनातनियों के आतुरता का अंत है कि इससे ज्यादा भगवान श्री राम को हम सब टेंट या तंबू में नहीं देख सकते हैं, इसलिए उन्हें यथाशीघ्र विराजमान करने की तैयारी कर रहे हैं। जी पंडित जी, हम ये भी आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, राम चरित्र को लेकर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए राम जी के चरित्र की अगर विशेष रूप से तुलना हमें देखनी हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी के एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है श्री रामचरितमानस में आप देख सकते हैं कि एक भाई के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए, एक पिता के आज्ञा के प्रति कितना प्रेम और स्नेह होना चाहिए, सम्मान कैसा होना चाहिए, एक माँ के प्रति मर्यादा कैसी होनी चाहिए, एक स्त्री के रूप में एक पत्नी की रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह दायित्व तो हमें सिखाता है। जब धर्म पे हानि आती है उस समय एक मानव के व्यक्तित्व की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, वह हमें राम जी के चरित्र से सीखने को मिलता है। तो इस जीवन को अगर वास्तविक रूप में अगर हमें जीना है तो वो हमें जीवन जीने की जो कला है वो सिखाने का कार्य राम जी के जीवन का चरित्र यानी कि रामचरितमानस हमको सिखाती है। और इसीलिए राम जी के जीवन चरित्र को जो अपने मानस में अंकित कर लेता है वो रामचरितमानस को पढ़ने का या उसको समझने का अधिकारी बनता है। तो राम जी के इस विराट व्यक्तित्व को समझा पाना मेरे लिए असमर्थता है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व को जिस दिन हम समझ जाएंगे तो फिर उसके बाद समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो राम इस राष्ट्र के प्राण हैं, जन जन के हृदय में बसने वाले राम हैं। और एक हम सब राजनीति की भी अगर चर्चा करें तो सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्व में आज विश्व में पहला अगर किसी का नाम आता होगा तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का आता होगा। और इसीलिए हम राम राज्य की परिकल्पना करते हैं कि भारत में यथाशीघ्र राम राज्य आ जाए, क्योंकि राम राज्य आने के बाद एक छोटी सी चींटी से लेकर के बड़े से बड़े व्यक्तियों तक किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाता। और यही राम राज्य है जहाँ पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। जी पंडित जी, राम मंदिर को लेकर राजनीति ज्यादा हो रही है पक्ष और विपक्ष में जी, कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, ये एक धार्मिक है और लोगों की भावनाओं से जुड़ी है, लोगों के दिलों से जुड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो राजनीतिकरण किया जा रहा है और कहीं ना कहीं कई संत भी नाराज दिख रहे हैं। देखिए, पहले तो ये हमें पता करना पड़ेगा कि वो संत हैं कि नहीं है, जो नाराज हो रहे हैं वो संत हैं कि नहीं है। क्योंकि संत की वेशभूषा बना करके आप देखे होंगे रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगता है जी, सुषेण वैद्य जी के द्वारा मार्ग सुझाया जाता है कि आप मृत संजीवनी को लेकर के आइए, संजीवनी बूटी को लेकर के आइए। और हनुमान जी उस बूटी को लेने जाते हैं और जब लेने जाते हैं तो इसी बीच में लेकर के आते हैं, तब एक मायावी कालनेमी नाम का राक्षस होता है और वह राक्षस हनुमान जी के मार्ग को रोकने का यानी कि राम काज को रोकने का एक प्रयास करता है। वह एक स्वांग रचाता है, एक संत बनने का, भजन करता है और हनुमान जी को रोकने का प्रयास करता है ताकि वह समय से वहां पर पहुंच न सके और लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाए। परंतु सही समय पर उन्हें किसी दिव्य आत्मा के द्वारा सुझाव दिया जाता है, वह समझते हैं और उस कालनेमी का वध करके अपने कार्य में पहुंचते हैं। तो
जरूरी नहीं है कि हर भगवा वेशधारी संत ही हो, परंतु जो सच्चे संत हैं वो इस कार्य के पक्ष में हैं। और आज कुछ संतों को छोड़ करके जो लोग कुछ फर्जी दिखावा करने का प्रयास कर रहे हैं, शायद उनको बुलाया ना गया हो, तो शादी में जैसे फूफा रूठ जाते उस तरह से रूठ करके अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं, तो वो अपने संतत्व का तो पहले परिचय दें कि वह संत है कि नहीं है। हमें जी। भी इन चीजों को प्रमाणित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो धार्मिक लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जी। वो धर्म के नाम पे राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें अपने आप को समझना चाहिए, वो अब तक कहाँ चले गए थे। जब जी। राम जन्मभूमि की लड़ाई चालू हुई, ना वो कभी कोर्ट में दिखे हैं ना किसी आंदोलन में दिखे हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा की बात आती है तो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को उछाल करके वह अपनी अगर उपलब्धियां, अपनी उपस्थिति को दिखाना चाहते हैं, तो ये जी। कभी हम स्वीकार नहीं करेंगे। यदि वह राम जन्मभूमि के कार्य में कहीं आंदोलन में खड़े होते तो आज उनका हम सम्मान करते, परंतु मात्र भगवा वेश धारण करके और अनर्गल कार्यों को करते हुए आप अगर हमारे धार्मिक व्यक्तित्व के या धार्मिक लोगों को तोड़ने का प्रयास करेंगे या उन्हें भड़काने का प्रयास करेंगे, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी पंडित जी, 22 जनवरी को बहुत बड़ा दिन है भारतवासियों के लिए और राम प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने जा रहा है। इसका जो एक संदेश भी बहुत अच्छा मिलेगा लोगों को, जी क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, जैसे समाज में काफ़ी ज़्यादा कुरीतियाँ हो रही हैं, चाहे महिलाओं के प्रति पुरुषों में जो भी भावनाएं रखते हैं, कहीं ना कहीं उस चीज़ में भी सुधार होगा लोगों की। क्या कहेंगे पंडित जी? बोलिए। राम जी के चरित्र को मात्र दिखाने का प्रयास, अनुभूति कराने का प्रयास जी। 22 जनवरी को किया जा रहा है कि राम राज्य आने के बाद किस तरह की देश में परिस्थितियां होंगी, विश्व में कैसी परिस्थितियां होंगी, और इसी को दिखाने के लिए तमाम प्रकार के व्यक्तित्वों को वहां पर आमंत्रित किया गया है। वह आएंगे और वहां के कार्यों को देखेंगे, वहां के विचारों को सुनेंगे, समझेंगे, जिसे प्रदर्शित करने के लिए भारत देश के 13 अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, इसके साथ में हमारे 6 दर्शन के 6 आचार्य, विभिन्न शास्त्रों के ज्ञाता शास्त्री, राजनीतिज्ञ, देश के वरिष्ठ शिक्षकगण, वरिष्ठ हमारे डॉक्टर्स, बड़े इंजीनियर्स, समाज में विभिन्न प्रकार का कार्य कर रहे सामाजिक व्यक्तित्व, व्यापारी वर्ग के बड़े लोगों को, सभी को वहां पर आमंत्रित किया गया है। सब आपस में मिलकर के एक समन्वय बना करके किस प्रकार से आगे कार्य करें, वहां पर इस विषय पर चर्चा भी होगी। सब आकर के अपने सुझाव और विचार भी रखेंगे और इस राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से जुड़ करके अपने आप को भी एक सौभाग्यशाली मानेंगे कि इस पावन क्षण के वह साक्षी बने हैं। तो यहाँ से एक ही विचार पूरे विश्व में जाएगा, जो होगा अयम निजः परोवेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो विश्व बंधुत्व का एक संदेश लेकर के यहाँ से सारे शांति दूत जाएंगे और जा करके विश्व के कोने कोने में राम राज्य का अलख जगाएंगे, और यही संदेश हम सब देना चाहेंगे वहां से। जी, न्यासी शिवोम मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।